प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। तो अपने कलाम को नाजिल कर, अपनी खुदावन यसू हमसे बोल आज अपने कलाम को खुदावन हम सब के लिए खुदावन नाजिल कर और हमसे बोल, अपनी कुदरत को नाजिल कर, ताकि आज हम अपने घरों को तेरी हजूरी को, तेरे मसा को, तेरी शिफा को, तेरी कुव्वत को, तेरी सामर्थ को, तेरी महिमा को लेकर अपने घरों को वापस लौटें। और खुदावन हम इसी तौर पर तुझ में जुड़े रहें, तुझ में बंधे रहें और खुदावन तेरी इबादत करते रहें, तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते, तेरे यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अजीजों, खुदावन के कलाम की तरफ चलते हैं। हम आप सबको जैसा पता है कि हम जकरिया नबी की किताब, जकरिया नबी के सहीफे में से हम सीख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हालेलुया, बुक ऑफ जकरिया। और लास्ट जो हमने स्टडी की थी वो 12 और 13 बाब की थी, चैप्टर 12 और चैप्टर 13, जकरिया चैप्टर 12 और चैप्टर 13 की हमने स्टडी की थी। अभी और लास्ट चैप्टर, उसका चैप्टर 14 अभी बाकी है, पर हम 14 चैप्टर की स्टडी आज नहीं करेंगे। आज हम 12 बाप में से ही, मैंने उसमें एक वर्स थी जिसके लिए मैंने कहा था कि ये एक अलग टॉपिक है और उसको हम अलग से थोड़ा सा सीखेंगे। तो जकरिया 12 बाब और उसकी 10 आयत, जकरिया चैप्टर 12 की हम पढ़ते हैं 10 आयत, 10वीं आयत। और 10वीं आयत में खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तल्ख काम होंगे जैसे कोई अपने पलौठे के लिए होता है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुन जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अजीजों, जैसा कि यहां पर लिखा है, खुदावन कहता है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और मातम करेंगे, रोएंगे, दुख करेंगे, पछताएंगे, जैसे किसी का कोई बेटा, किसी की कोई औलाद, किसी के कोई ऐसे बच्चे की किसी की डेथ हो जाती है और वो परेशान होता है, रोते हैं, वावेला करते हैं, और कभी कभी पछताते भी हैं कि शायद हम इस बच्चे को संभालते, शायद हम इस बच्चे की तरबियत ऐसे करते या वैसे करते, या कुछ जो भी कुछ होता है तो उसके लिए रोते हैं बच्चे के लिए। तो खुदावन कहते हैं, खुदावन फरमाता है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात, सब बोलेंगे फजल और मुनाजात, फजल और मुनाजात, और इंग्लिश में है ग्रेस एंड सप्लिकेशंस, आई मीन ग्रेस एंड स्पिरिट ऑफ ग्रेस एंड सप्लिकेशन, फजल और मुनाजात की रूह, स्पिरिट ऑफ ग्रेस एंड सप्लिकेशंस मैं भेजूंगा, और फिर जिसको उन्होंने छेदा है उस पर वो नजर करेंगे और फिर मातम करेंगे। हमने अभी गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया है, रेजरेक्शन डे, ईस्टर सेलिब्रेट किया है, और हमने देखा कि खुदावन यीशु को किस तरह यहूदियों ने, यहूदी स्कॉलर्स ने, फकी फरीसियों ने
अपनी अदालत में झूठे मुकदमे और तरह तरह के मुकदमे, सारी रात अदालत खुली रही और खुदावन यीशु को किस तरीके से वो चाह रहे थे कि इसको खत्म कर दिया जाए, इसको सूली चढ़ा दिया जाए, जो कि उस वक्त रोमी हुकूमत थी। वो क्योंकि सब उस हुकूमत के अंडर थे, उस कानून में जो भी चीजें आती थी वो उसके हवाले इल्जाम लगाकर अपनी शरीयत के मुताबिक यीशु को सूली चढ़ाना चाहते थे। और उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने उसको सलीब चढ़ाया और उसके हाथ पांव छेदे और उसकी पसली में भाला मार के पसली को छेदा। वो सब लोग, और जैसा कि गुड फ्राइडे पे भी पहला कलमा मुझे दिया गया था तो उस पर भी हमने गौर किया और उसके एंड पर हमने देखा था कि वो उसका सलीब पर जाना, जिसके लिए खुदा यीशु मसीह ने कहा है बाप इनको माफ करके ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, उसमें वो सब लोग भी शामिल हो सकते हैं और कलाम के मुताबिक हम भी उसमें शामिल हैं कि हमने भी उसको छेदा है, हमने भी उसको सूली चढ़ाया। आमीन। पर खुदा का शुक्र है कि हम उस पर ईमान लाए और हमारे गुनाह मुआफ किए। जब हमने तौबा की, उसको कबूल किया, वो हमारा खुदावंद बन गया, हमारा मुनज्जी बन गया, हमारा शाफी बन गया, हमारा छुड़ाने वाला बचाने वाला बन गया, जिसे उसने अपने खून से खरीदा था। हालेलुया। हम उसके बेटे बेटियां बन गए। हमने ऑलरेडी उस पर गौर किया है, उस पर नजर की है। पर उन लोगों ने जिन्होंने अभी तक नजर नहीं की, वो जब खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं तो अजीजों, खुदा का कलाम कहता है, खुदा कहता है खुद कि मैं आखिरी दिनों में दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा। और वो रूह, फजल और मुनाजात की रूह कलीसिया पर ऑलरेडी नाजिल हो चुकी है पेंतिकोस्त के दिन। हालेलुया। और 2000 साल से जहां जहां भी कोई उस रूह का भूखा और प्यासा होता है, खुदावन उसको अपनी रूह से भरता है। हालेलुया। खुदावन के कलाम में लिखा है लूका की इंजील में, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारे मांगने पर तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें पाकरू क्यों ना देगा। हालेलुया। वो पाकरू है अजीजों, जो पेंतिकोस्त के दिन 120 की जमात पर नाजिल हुआ। वो फजल और मुनाजात की रूह जो नाजिल हुई वो आज भी कलीसिया के लिए अवेलेबल है, इसी तरह जैसे यीशु का लहू अवेलेबल है। हालेलुया। यीशु खुद उसकी प्रेजेंस अवेलेबल है, इसी तरीके से आज भी वो रूल कुदस आज अवेलेबल। मुझे अभी एक वाक़या याद आया। एक पास्टर्स प्रीच कर रहे थे तो वो मैंने शायद पहले भी शेयर किया हो या आपने सुना भी हो। बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक पास्टर इंग्लैंड से आए थे, तो यहाँ पर अमेरिका आए तो उनको दूसरा पास्टर यहाँ पर जो थे वो उनको घुमाने फिराने के लिए बाहर लेकर गए। तो नियाग्रा फॉल भी गए। नियाग्रा फॉल्स जब गए ना, तो जो इंग्लैंड से पास्टर आए हुए थे बड़ा एंजॉय कर रहे थे, घूम फिर रहे थे। हम सब हमारे गेस्ट जो आते हैं बाहर से तो हम उनको न्यूयॉर्क घुमाने ले जाते हैं, कभी कभी नियाग्रा फॉल भी लेकर जाते हैं। आमीन। तो वो पास्टर भी लेके गए दूसरे पास्टर को। तो जो इंग्लैंड से पास्टर आए थे वो कहने लगे, पास्टर डैनी, ये आप देख रहे हो कि ये पानी जो नियाग्रा फॉल्स ऊपर से जो गिर रहा है नीचे, ये कितना पानी जाया हो रहा है। इसकी बिजली बन सकती है, इसका ये हो सकता है, इसका वो हो सकता है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो पानी ऊपर से आ रहा है, चश्मों से, झीलों से, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, और ये नियाग्रा फॉल में ऊपर से नीचे गिर रहा है और दरिया में फिर ये जा रहा है, ये दरिया आगे समुद्र में चला जाता होगा, तो ये तो जाया हो रहा सारा पानी। तो जो पास्टर जो अमेरिकन पास्टर थे वो कहने लगे,
हाँ पास्टर जी, पास्टर डैनी, पास्टर जॉर्ज, आप सही कह रहे हो कि ये पानी ज़ाया हो रहा है, पर इससे भी ज़्यादा जो देखने की, गौर करने की बात है कि जो ज़ाया हो रहा है वो पवित्र आत्मा है, वो खुदावन का रूह है, वो फजल और मुनाजात की रूह है जो खुदावन ने पेंतिकोस्त के दिन अपनी कलीसिया पर नाज़िल किया, जिसका वादा उसने योएल नबी की किताब में किया था कि आखिरी दिनों में मैं अपनी रूह में से हर फर्दे बशर पर, हर एक जन पर मैं अपनी रूह में से उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, हालेलुया, बूढ़े ख्वाब देखेंगे, प्रेज गॉड। और वो रूह आज भी जारी है और वो जाया हो रहा है क्योंकि उसकी रूह के भूखे प्यासे कम हैं, उस रूह के भूखे प्यासे कम हैं, उस रूह को लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि जो उस रूह को तो इस्तेमाल करते हैं। आपको पता हमारे साथ एमबीसी में क्या हुआ है, हालेलुया। उसी साल हमने वो पेंतिकोस्त के दिन पे भी वो बेटियां आती थी बच्चों को लेकर, हम पूरा पता नहीं वीक 2 वीक हम लोग दुआ करते रहे शाम को, और 10 दिन के लिए हम दुआ करते रहे, और उस वैसे भी एक रूह का माहौल होता है इस चर्च में, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो वो इब्लीसी कुव्वतें, मैं है, बेशक वो भी चर्च है, वो भी खुदावन के लोग हैं, खुदावन पर एक्चुअली तकलीफ इब्लीसी कुव्वतों को होती है, तारीकी की तासीरों को होती है कि ये रूह, ये पाक रूह की आग यहाँ पर कैसे बहनी शुरू हो गई, ये लोग पाक रूह के भूखे प्यासे क्यों, ये बेटियां अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जिन्होंने दूसरे दिन स्कूल जाना है, दुआ के लिए लेकर आ रही हैं कि खुदावन हमें अपने रूह से भर दे, अपने रूह का मसा दे दे। अजीजों, वो फजल और मुनाजात की रूह आज भी जाया हो रही है, बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आई मीन बहुत सारे लोग जो हैं उसको रिसीव नहीं कर रहे। ग्रेस एंड स्पिरिट ऑफ ग्रेस एंड सप्लिकेशंस, आमीन। आगे चलते हैं कि ये अजीजों फजल और मुनाजात की रूह, मैं नीचे आता हूं, यहाँ पर बहुत मुझे ऊंचा लगता है, बहुत यहाँ पे समटाइम्स आई फील लाइक मैं पता नहीं कहाँ चढ़ गया हूँ, ये थोड़ा स्टेज ऊंचा है अच्छा लगता है मुझे, मैं अपने लोगों के करीब हूँ, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन, प्रेज गॉड। वो कभी कभी मैं वो दूसरे चर्च में भी शुरू में मैं नीचे देता था आके, तो एक बयान करने लगी, नहीं सब आप पास्टर ऑर्डेन्ड पास्टर हो, आप पुलपिट से दिया कर। मैं कहा पुलपिट और सब जगह सब एक ही, या कोई बात नहीं, यहाँ मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने कलीसिया के साथ ज़रा और नज़दीकी हो जाती है, हालेलुया, ओके, प्रेज गॉड। इब्रानियों 10 बाब, हिब्रूज चैप्टर 10 उसकी 29 आयत, इब्रानियों 10 बाब 29 आयत, यस हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। इब्रानियों 10 बाब 29 आयत में लिखा है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पढ़े कोई पढ़े इसको। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ख्याल करो, वो जब हम कभी कभी होता है ना, पंजाबी में कहते हैं ध्यान कर, ध्यान करो, ध्यान करो, ख्याल करो, आई मीन खुदावन का कलाम हमें कह रहा है तो ख्याल करो। हिब्रू चैप्टर 10:29, तो ख्याल करो, सारे ख्याल करेंगे हम, वो लोग ख्याल करें, मे बी हम में से वो कोई भी ना हो ऐसा, आई मीन जिसने ये काम किया हो, शायद कोई ना कोई जो ऑनलाइन सुन रहे उनमें से कोई हो, तो हमें ख्याल करने की आज जरूरत है। खुदा उनका कलाम कहता है ख्याल करो कि वो शख्स, कोई भी शख्स, वो शख्स जिसके बारे में कहा जा रहा है,
शायद आप में से कोई ना हो वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया। पामाल का क्या मतलब है? पामाल का मतलब है पैरों के नीचे रोंदना। पा कहते हैं, पाँव को कहते हैं, ठीक है। तो पामाल का मतलब है पैरों के नीचे रोंदना। पैरों के नीचे रोंदने का क्या मतलब है? रिजेक्ट करना, ठीक है, कि ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, हम इसको नहीं मानते, हम इसको हमारे लिए कोई नहीं है, हमारे लिए कोई इसके मानी नहीं है, हमारे लिए कोई इसकी वैल्यू नहीं है। उसको कहते हैं पमाल करना। और पमाल करना पैरों के नीचे रोना, और पैरों के नीचे रोने को कहते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये हमारे पाँव के नीचे है। अब कई दफा आपको पता है ना, ये वो मुहावरा बना हुआ, ये तो हमारे पाँव की जूती है, ये तो मेरे पाँव की जूती है। आमीन। तो ये उसका मतलब है कि पमाल किया। और उसके बाद लिखा है, और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ या हुई। कोई भी शख्स, वो शख्स वो किस कदर सजा के लायक होगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया। और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना। कई लोग, ये उनके लिए भी है जो बैकस्लाइड हो जाते हैं। खुदा उनको तौबा की, खुदा उनको कबूल किया, बपतिस्मा भी लिया, और फिर उसी दुनिया में वही काम फिर से शुरू कर दिए जो पहले करते थे तौबा से। तो उसके लिए लिखा कि जब हम तौबा करते हैं, खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो हमारे गुनाह धुल जाते हैं, हमारे गुनाह माफ होते हैं, फिर उसके खून से धुल जाते हैं, फिर हम पाक हो जाते हैं। अजीजों, हम पाक लोग हैं। प्रेज गॉड, आप पाक लोग हैं, मगर उस पाकीज़गी के स्टैंडर्ड को कायम रखना जरूरी है। आई मीन, उस स्टैंडर्ड को कायम रखना जरूरी है। तो अगर हम उसको कायम नहीं रखते, पाक होने के बाद फिर से हम उस दुनिया में उन कामों में वापस लौट जाते हैं, तो अजीजों, हम खुदा के बेटे को और उस अहद के खून को जिसमें हमेशा की जिंदगी का वादा है, जिसमें शिफा का वादा है, जिसमें तंदुरुस्ती का वादा है, खुदा की बादशाही में दाखिल होने का वादा है, हमेशा जिंदा रहने का वादा है, उस खून को हम नापाक करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने जिस दिन वो शायरबानी हम लेते ना, तो कहा, ये पियो, ये प्याला मेरे खून में नए अहद के खून का प्याला है। हम उस खून को नापाक करार देते हैं जब हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, हम जब अपनी उसी दुनिया में वापस चले जाते हैं एक दफा पाक होकर। तो अजीजों, आगे देखते हैं। आगे लिखा है, और फजल के रूह को, एक मिनट, और फजल के रूह को बेइज्जत किया। खुदा का पाक रूह, जो पाक रूह है, ठीक है। दूसरे रूह बेशक जो खुदावन के फरिश्ते हैं उनको भी पाक फरिश्ते कहते हैं ना, क्योंकि वो खुदावन के फरिश्ते हैं। जो शैतान के फरिश्ते, उनको गिराए हुए फरिश्ते, फॉलन एंजल्स, डीमंस, उनको बदरुएं भी कहा जाता है। तो वो पाक नहीं है, मगर खुदा के फरिश्ते भी पाक हैं। मगर उनसे भी ज्यादा जो एक रूह है वो पाक रूह है, और वो उस पाक रूह के बहुत से नाम हैं, और उसमें से एक नाम उसका ये भी है, फजल का रूह। और फजल का रूह जो है, फजल जो है, ग्रेस, अनुग्रह जो है, जिसको हिंदी में कहते हैं, वो कोई वर्ड नहीं है, कोई लफ्ज नहीं है। वो जैसे पाकरू, जो पाकरू है, फजल का रूह जो है, फजल पाकरू कौन है? पाकरू खुदा है। पाकरू एक शख्सियत है। अमीन, पाकरू कोई चीज नहीं है, वो शख्सियत है। तो फजल का रूह जो रूल कुदस है, वो पाक, वो खुदा है। तो फजल का रूह भी खुद खुदा की जात है, जिसको हम नापाक भी करते हैं, जिसको फिर हम बैकस्लाइड होके बेइज्जत भी करते हैं। अजीजों, हम खुदा को, अब आप यहां पर आप समझ रहे हो मैं क्या करूं? खुदा को कोई बेइज्जत कर सकता है?
पास्टर को बेइज्जत कर सकते हैं, अपने भाई को बेइज्जत कर सकते हैं, अपने बुजुर्ग को बेइज्जत करते, माँ को बेइज्जत कर सकते हैं, बाप को बेइज्जत कर सकते हैं, बहन को चाचे को, ताई को, किसी को भी बेइज्जत कर सकते हैं, किसी नबी को बेइज्जत कर सकते हैं, मगर क्या हम खुदा को बेइज्जत कर सकते हैं? नो, कभी नहीं कर सकते। तो जो बैकस्लाइड हो जाते हैं, अपनी उन्हीं कामों में वापस लौट जाते हैं एक दफा पाक होकर, तो वो फजल के रूह को भी बेइज्जत करते हैं। आमीन। फजल का रूह, अब मैं एक दो तीन चीजें जल्दी जल्दी से सीखते हैं कि और क्या चीज, और क्या ये फजल का रूह और मुनाजात का रूह, जिसके बारे में जकरिया नबी के सहीफे में ये पेशन गोई है कि मैं फजल और मुनाजात का रूह उन पर उंडेलूंगा, और जिन्होंने उसको छेदा है वो भी उस पर नजर करेंगे और मातम करेंगे, रोएंगे। अजीजों, मेरी दुआ है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी आज खुदावन की हजूरी में उसके जलाली तख्त के सामने खड़े हुए चिल्लाते हुए मेरी ये दुआ है कि हम में से कोई भी वो ना हो जो उस वक्त उसको देखकर, यीशु को देखकर मातम करे। एक और जगह लिखा ना कि लोग देखेंगे कि यीशु, और वो कहेंगे ओए ये तो वही यीशु है जिसके बारे में हम कलाम सुनते रहे हैं, और लोग छाती पीटेंगे। मगर खुदावन के लोग जो उसमें सो गए वो उसके साथ होंगे, और जो उस वक्त जिंदा होंगे वो बाद बदल जाएंगे और बादलों पर उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया, सब बोलेंगे प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अजीजों, फजल का रूह और हमारे लिए क्या कर सकता है? फजल का रूह हमें नजात दिला सकता है। प्रेज गॉड, नजात का बंदोबस्त कर सकता है। प्रेज गॉड। या नजात से पहले तो गुनाहों की माफी आती है। इफिसियों के खत में चलते, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 7 and 8। हालेलुया। इफिसियों पहला बाप और उसकी 7 और 8 आयत हम पढ़ते हैं। यहां लिखा है, हमको, सब बोलेंगे हमको, उसमें उसके खून के वसीला से, हालेलुया, हमको उसमें, यीशु में, उसके खून के वसीला से मखलसी, आमीन, मखलसी यानी कसूरों की माफी, उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है, होगी नहीं, है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमको उसमें, उसके बाहर नहीं, आमीन, उससे बाहर नहीं, उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफी, उसके उस फजल की दौलत, हालेलुया, फजल की दौलत, riches of grace, हालेलुया, riches of grace, फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है, हासिल है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हमें हासिल है। अजीजों, आप, मैं, हम सब जो उसके साथ चल रहे हैं, हम सब जो उसके फजल के अंडर हैं। रोमियो के खत में 6 बाब में लिखा है कि हम सब उसके फजल के नीचे हैं। हम शरीयत के नीचे नहीं हैं, लॉ के नीचे नहीं हैं, हम उसके फजल के नीचे हैं, जिसके वसीला से उसके फजल की दौलत के मुआफिक हमें गुनाहों की और कसूरों से, गलतियों से हमें माफी हासिल है। हालेलुया, उसकी फजल की दौलत हासिल है। और फजल की दौलत क्या है? हमेशा की जिंदगी। उससे और बढ़ के कौन सी दौलत हो सकती है? आमीन। और खुदावन के पाकरू जो फजल है, खुद जो अनुग्रह है, खुद जो ग्रेस है, फजल की शख्सियत है, वो हमारे पास है। वो उससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। आमीन। ना सोना मांगू, ना मांगू चांदी, ना हीरा मांगू, ना मांगू मोती, तेरा चेहरा तकता रहूं, क्योंकि उससे महंगी कोई चीज नहीं है। हालेलुया। और वही फजल है, वही अनुग्रह है, वही ग्रेस है। प्रेज गॉड। ओके, 8वीं आयत। जो उसने हर तरह की हिकमत
और दनाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया। अजीजों, एक बूंद नहीं, 2 बूंद नहीं, 1 कप नहीं, 1 किलो नहीं, अबंडेंस, कसरत से हम पर उसने नाजिल की है। वो लिखा, बाइबल में लिखा ना कि वो रूह नाप नाप के नहीं देता। आमीन, हालेलुया। रूह को नाप नाप के नहीं देता, उसने कसरत से नाजिल किया। ये हम पे डिपेंड करता है, हम उसका कितना रूह में भरना चाहते हैं, हम कितने रूह में नहाना चाहते हैं, हमें कितने उस रूह की जरूरत है। आमीन असीसो, हालेलुया, हालेलुया। अपने मैं आज आपके अंदर भूख और प्यास पैदा करना मांगता हूं उस फजल के रूह के लिए, उस मुनाजात के रूह के लिए जो हमारी जिंदगी में कसरत से नाजिल किया गया है, पर हम शायद उसको ले नहीं रहे, हम उसको शायद हासिल नहीं कर पा रहे, या उसको रिसीव नहीं कर रहे, या उसको मांग ही नहीं रहे। तीतस की किताब में चलते हैं। टाइटस चैप्टर 2, तीतस दूसरा बाब। इब्रानियों के बाद अगर हम जाएंगे आगे, पतरस का खत है, सॉरी तीतस पहले है, आमीन, इब्रानियों से पहले तीतुस, फिलोमोन से पहले तीतुस 2 बाब, और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वो फजल का रूह, वो अनुग्रह की आत्मा, वो स्पिरिट ऑफ ग्रेस हमें नजात दिलाता है। हालेलुया। हमें गुनाहों की माफी मिलती है तो नजात मिलती है ना, गुनाहों की माफी नहीं मिली तो फिर हमें नजात नहीं मिली, समझ लो। आमीन। तो तीतुस 2 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ, हालेलुया, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की नजात का बायस है। खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की नजात का बायस है, उद्धार का कारण है। हालेलुया। हमारी साल्वेशन का वो जरिया है, वो फजल, वो अनुग्रह, वो ग्रेस ऑफ स्पिरिट ऑफ ग्रेस जो दाखिल हुआ, जो जारी हुआ, हम सब के लिए नजात का बायस ठहरा। हालेलुया। हमारे लिए उद्धार, नजात, मुक्ति का बायस ठहरा। और 12वीं आयत में लिखा है, प्रेज गॉड, हालेलुया, 12th वर्स में लिखा है, और हमें तरबियत देता है। हालेलुया। हमें तरबियत देता है, हमें, ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करें। हालेलुया। अजीजों, हमें क्या तरबियत देता है कि बेदीनी, अनगॉडलीनेस और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करें। जो बेदीनी, अनगॉडलीनेस, जो खुदा से दूर करें बातें, और दुनियावी ख्वाहिशें, जो दुनिया की ख्वाहिशें हैं, वो उसके लिए हमें वो तरबियत करता है, हमें इंस्ट्रक्ट करता है, हमें तालीम देता है कि उसका हम इनकार करें, नो करना सीखें, नो करना सीखें। गुनाह को, दुनियादारी की बातों, चीजों को, ख्वाहिशों को, बेदीनी की चीजों को ना करना सीखें। अगर हम सीखेंगे तो हम ये फजल का रूह जो है, ये स्पिरिट ऑफ ग्रेस जो है, और स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन जो है, ये हमें नो करना सिखाता है। अजीजों, जिनकी जिंदगी में पाक रूह, आज मैं आपको इस बात के लिए इनकरेज करना मांगता हूं कि खुदावंद, जिनकी जो भी पाक रूह के बपतिस्मे जिसको नहीं मिला, वो खुदावंद से दुआ करनी शुरू करें। हालेलुया। खुदावंद से दुआ करनी शुरू करें, फिर आपको वो तमाम दुनियावी चीजें, बेदीनी की चीजों को इनकार करने की जुर्रत आ जाएगी आपके अंदर। अदरवाइज शैतान कभी भी आपको इनकार नहीं करने देता। वो कहता, वो कंप्रोमाइज कहता है, करो, ये भी कर लो तो वो भी कर लो। नो। मगर
اس کو نہ کرنا صرف خداوند کے فضل کا روح ہمیں سکھاتا ہے. ہاللویا. فضل کا روح ہمیں سکھاتا کہ ہم نہ کر سکیں. اور انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں. وہ جب ہمیں نہ کرنا آ جائے گا خداوند کے روح کی ہدایت میں، اس کی تربیت کے وسیلہ سے، تو ہم اس دنیا میں پھر اس جہان میں پرہیزگاری، راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے. ہاللویا. پریز گاڈ. عزیزو، میں یہ آج جو بتا رہا ہوں، میں کوئی ماں کے پیٹ سے ایسے نہیں پیدا ہوا تھا. نہ 25 سال پہلے مجھے پتا تھا میں کہیں پادری ہوں گا کہیں پہ اور میں ایسے سرمن دے رہا ہوں گا. 25 سال پہلے میری زندگی دنیاوی زندگی تھی، دنیاوی خواہشوں کی زندگی تھی. مجھے کوئی شرم نہیں ہے یہ بتانے میں. میں شراب بھی پیتا تھا، میں سگریٹ بھی پیتا تھا، میں دنیا داری کا ہر کام کرتا تھا. دنیا کی خواہشیں میرے اندر تھیں، امیر ہونے کی، سارا کچھ ہے پر عزیزو، جس دن وہ فضل اور مناجات کی روح، ایک چھوٹا سا ایسا چرچ تھا، وہاں پر ہم عبادت میں تھے. اس چرچ میں وہ تیلگو چرچ تھا، ساؤتھ انڈین، جو لینگویج بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہاں ہم چرچ میں گئے تو وہ سب ورشپ ایسے ہو رہی تھی. وہاں پر جو میسج بھی پاسٹر دے رہے تھے وہ ہمیں سارا سمجھ آ رہا تھا کیونکہ پاک روح کی حضوری وہاں تھی. اور وہ اس دن جو پاک روح کا بپتسمہ مجھے ملا اس چھوٹے سے چرچ میں، تو عزیزو وہ مناجات، وہ فضل اور مناجات کی روح جب مجھ پر نازل ہوئی تو میں نے دنیا داری کو، بے دینی کو، اس کی خواہشوں کو ہاللویا نہ کرنے کی میرے اندر ایک بولڈنس آ گئی، جرت آ گئی. اور اس کے بعد پھر میں نے ہر اس چیز کو جو خدا سے دور کرے یا خدا کے آگے سر اٹھائے یا مجھے ناپاک کرے، میری زندگی کو ناپاک کرے، میں نے اس کو نہ کرنا سیکھ لیا. ہاللویا. میرے اندر خدا کے پاک روح نے، وہ فضل اور مناجات کے روح نے ایک جرت ڈال دی. اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنے گھر میں ایوری فرائیڈے کو پریئر میٹنگ شروع کی، اور لوگوں کے لیے دعا کرنی شروع کی. وہ مناجات کی روح، وہی فضل کی روح جو مناجات کی روح ہے، تو لوگوں کے لیے دعا کرنی شروع کی. پریز گاڈ. اسی لیے عزیزو بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات میں آگے بڑھیں. ہاللویا. ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ گھڑی لگوا دیں پیچھے تاکہ ٹائم پتہ رہے. 4:43. اوکے، جلدی 1-2 آیتیں دیکھتے ہیں. ہاللویا. تیتس کی کتاب میں ہی 3 باب اس کا 7 آیت. کہ ہمیں جب ہم توبہ کرتے ہیں نا تو شیطان ہمارے مائنڈ میں یہی ڈالتا رہتا ہے کہ تمہارے گناہ جو تم کرتے تھے نا وہ تمہاری معافی قبول نہیں ہوئے، ابھی بھی تم گناہ گار ہو، ابھی بھی تمہارے گناہ معاف نہیں ہوئے، خدا تمہاری دعا نہیں سنے گا. عزیزو اس ٹائم پر مجھے خداوند نے ایک جو ایویڈنس دیا، میں دعا کرتا ہی نہیں تھا، مجھے نہیں آتی تھی دعا کرنی. تو ایک دن 2000 کی بات ہے، آئی تھنک 2000 یا 99 کی بات ہے یا 2000 کی. پاسٹر سیلا اتنی بیمار ہو گئی کرسمس کے دنوں میں، اور پیپر بھی نہیں تھے، انشورنس بھی نہیں تھی. تو اتنی بیمار ہو گئی کہ پاسٹر جی کا کال آ رہی ہے کہ وہ کیرل سنگنگ ہے، پاسٹر سٹالا کو کہنا وہ پتہ نہیں چکن کری بنا کے لانی یا کچھ ایسا تھا کچھ کہ کھانا بنا کے لے کے آنا. میں ان کو بتا رہا ہوں پاسٹر جی سٹالا بیمار ہے اور وہ تو اٹھ بھی نہیں سکتی. کہہ رہے کوئی نہیں ٹھیک ہو جائے گی. اسے کہنا بس یہ کھانا بنا کے لانا ہے. اور بھی عزیزو اس وقت کوئی پاسٹر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس وقت کوئی پاسٹر نہیں تھا کہ فون پہ ہی دعا کر دے ہمارے لیے، کوئی نہیں تھا.
ہم 3-4 چرچز میں جاتے تھے مگر کسی نے ایسا نہیں کیا کہ فون پہ ہی دعا کر دیں. چلو آنے کی تو فرق بات ہے, ہم ضروری نہیں ہے وہ, مگر خداوند موجود ہوتا ہے, خداوند کام کرتا ہے فون پہ. ہم سب کے لیے کئی دفعہ فون پہ دعا کرتے ہیں, پاکستان میں اور کہاں لوگوں پہ, یہاں پہ ڈومیسٹیکلی بھی لوگوں کے فون آتے ہیں, فون پہ خداوند کام کرتا ہے. آمین. اس وقت ایسا بھی نہیں تھا. تو عزیزو, میں روز کام سے آنا, دونوں چھوٹے بچے, ان کو کھانا بھی کھلانا, ان کو سارا کچھ نلانا دھلانا بھی, تو مگر سالا بیڈ پہ پڑی ہوئی ہے, ہاتھ بھی نہیں اٹھ سکتا, ایسے گر جانا ہاتھ. تو جس دن کیرل سنگنگ تھی, یہ اسی دن کی بات ہے, میں بڑا ہی تنگ آ گیا. میں خداوند کی حضوری میں نے کہا, خداوند میں نے تو تیرے ساتھ چلنا شروع کیا, اور یہ سب کرسمس کا موقع, ہم کیرل سنگنگ میں بھی چرچ بھی نہیں جا سکتے, اپنے چرچ جہاں جاتے تھے. تو کھانا بنانا تو فرق الگ بات ہے. تو میں نے دونوں بچوں کو لے کر, ہم نے وہ جو بڑا بیڈ تھا نیچے ہی لگایا ہوا تھا بیڈ روم میں, کیونکہ بچے چھلانگے مارتے تھے, ایک دو دفعہ توڑ دیا تھا بیڈ, تو میں نے کہا گدا نیچے ہی بچھا لو. تو نیچے بیٹھ کے ہم نے دعا کی ہے, اور پہلی دفعہ میں نے دعا کی, اور میں نے ہاتھ پکڑا اور کہا یسوع کے نام سے اٹھ کھڑی ہو. اور یہ ایسے اٹھ کے کھڑی ہو گئی جیسے کچھ تھا ہی نہیں, جیسے 15, 16, 17 دن ہو گئے تھے, آؤٹ آف دا کاؤنٹر دوائیں بھی لا کے کھا رہے تھے, اور حالت خراب ہوتی جا رہی تھی. ایسے کھڑی ہو گئی جیسے کہ کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اس دن جیسے قبر میں سے مردہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے, ایسے. میں آپ کو ریئلی آپ کو وہ سین میں آپ کو بتاؤں کہ کیسا تھا. تو عزیزو, وہ اس دن مجھے خداوند نے ظاہر کیا کہ یہ جو فضل اور مناجات کی روح تجھ پر میں نے بھیجی ہے, اب تو بھی دعا کر, تو بھی لوگوں کے لیے دعا کرنی شروع کر. یہ مناجات کی روح عزیزو, فضل اور مناجات کی روح جو ہے ہمیں دعا کرنا سکھاتی ہے. ہاللویا. ہمیں بوجھ دیتی ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کریں, اور پھر خداوند کام تو خداوند نے کرنا ہے, دعا میں نے اور آپ نے کرنی ہوتی ہے. ہاللویا. اور وہ صرف مناجات کی اگر روح نہیں ہے تو ہم دوسروں کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے. عزیزو ہاللویا. میں کبھی میں پاس نہیں بیٹھتا, جب فرائیڈے کو بھی بہنوں کی آن لائن پریئر چل رہی ہوتی ہے تو میں اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہوں, مگر میں دیکھتا ہوں کہ, اور گواہیاں بھی آتی ہیں کہ خود ہم جس کے لیے بھی بہنیں دعائیں کرتی ہیں لیڈیز, وہ خداوند کام کر رہا ہے, خداوند نے بہت سارے کام کیے ہیں. آمین. پریز گاڈ. ہاللویا. عبرانیوں 12 باب اور 15 آیت, 2 آیتیں ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں بس, اور اس کو بند کرتے ہیں. عبرانیوں 12 باب اور 15 آیت. Stay upstairs please. عبرانیوں 12 باب, تاکہ دیر نہ لگے ہمیں. عبرانیوں 12 باب اور اس کی 15 آیت میں یوں لکھا ہے, غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے. غور سے دیکھتے رہو. عزیزو, آپ کو نہیں پتا میں اپنی کلیسیا کو کتنے غور سے دیکھتا ہوں, اور ہم دونوں روز دعا کرتے ہیں کہ خداوند وہ بہن, وہ بھائی, وہ بیٹی رہ گئی ہے ابھی, جس پر ابھی فضل اور مناجات کی روح نازل نہیں ہوئی, جن کی زندگی میں ابھی بے شک وہ نجات یافتہ ہیں, بے شک انہوں نے توبہ کی, اور خداوند تیرے ساتھ تجھ سے پیار کرتی ہے بیٹی, تجھ سے وہ بہن پیار کرتی ہے, وہ بیٹا, وہ بھائی پیار کرتے ہیں, پر فضل اور مناجات کی روح ان پر نازل نہیں ہوئی. تو عزیزو, ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور غور سے دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی کو کوئی فضل کی روح سے محروم نہ رہ جائے. آمین. محروم نہ رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں. کڑوی جڑ کا مطلب ہے بٹر روٹ, کہ یہ جو لڑائی جھگڑے جو ہیں کلیسیا میں, خاندانوں میں, محلوں میں, مسیحی
जिंदगियों में, बहन भाइयों में ये लड़ाई झगड़े ये वही हैं, ये जो स्पिरिट ऑफ बिटरनेस है इसीलिए काम कर रही है कि पाक रूह, वो फजल और मुनाजात के रूह की कमी है, इसलिए ये बिटरनेस, ये जो कड़वी जड़ है ये काम कर रही है। इस कड़वी जड़ को, इस स्पिरिट को हमें रिब्यूक करना और इसको उसकी पाक रूह की आग में जलाना जरूरी है। आमीन। और खुद चीजों इसको हम यहां बंद करते हैं। खुदा के कलाम में एक आयत पढ़ते हैं, फिर हम दुआ करते हैं। दूसरा करंथियों, 2 Corinthians chapter 9 verse 8। 2 Corinthians chapter 9 verse 8। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 2 Corinthians chapter 9 verse। और खुदा तुम पर, सब बोलेंगे खुदा हम पर, खुदा हम पर हर तरह का फजल, हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। कसरत से कर सकता है। खुदा हम पर अपना फजल जो है, हर तरह का फजल, हर तरह का फजल, हर तरह का अनुग्रह, हर तरह के ग्रेस कसरत से कर सकता है। हालेलुया। कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदावन का शुक्र हो जिसने मुझे और आपको, हम बहुत से, हम में से मे भी सब उस हर तरह के फजल के नीचे हैं जिसको हम एंजॉय करते हैं और हमारे पास बहुत से नेक काम करने के लिए बहुत कुछ है। हालेलुया। आमीन। हम अपने बहन भाइयों की टेक केयर करते हैं, पीछे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, और भी बहुत सारे काम करते हैं, और भी बहुत सारी नेकी के काम करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है। और वो सिर्फ इसीलिए है कि वो फजल का रूह हमारे पास है। अब इससे बढ़कर जो मुनाजात का रूह है, फजल और मुनाजात की रूह एक ही है, पर वो उसकी अलग अलग तासीरें हैं। जो तब मुनाजात की तासीर है वो ये है कि हम दूसरों के लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, जैसे खुदा उनका कलाम कहता है, एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार भी करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। और रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आइए खुदा उनकी हजूरी में हम खड़े होते हैं, अपने को आपको तैयार करते हैं। हालेलुया। खुदा के उस फजल को दिए हुए में से उसको वापस लौटाने के लिए, अपने हदिये नजराने दायिकियां देने के लिए भी हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हाँ, फजल और मुनाजात के रूह के लिए जो हमारी जिंदगी में है, और वो उसकी कसरत की बरकत हमें देना चाहता है, दे सकता है, और उसने दी भी है। अगर नहीं मिली तो आज हम उसको मांगना शुरू करें, आज से उसको मांगना शुरू करें, यीशु के नाम में उससे मांगना शुरू करें। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। स्पिरिट ऑफ ग्रेस एंड सप्लिकेशन, वी लव यू लॉर्ड, वी अडोर यू लॉर्ड। हालेलुया। खुदावन तेरी महिमा हो, तेरा जलाल हो, फजल की दौलत से अपने लोगों को भर दे, अपने बेटे बेटियों को भर दे, और नजात से भर दे, माफी से भर दे। खुदावन यीशु, हर किस्म की कड़वी जड़ जो खुदावन कोई उगी हुई हो, जो तेरे लोगों को जिसने फजल से महरूम रखा हुआ है, तो यीशु के नाम से वो कड़वी जड़ पर हम अभी इस वक्त आग मांगते हैं कि और उसको जड़ से उखेड़ते हैं कि वो कड़वी जड़ तेरी कलीसिया में से, तेरे खुदा लोगों में से, इनके खानदानों में से, हमारे खानदानों में से, हमारी कलीसिया में से वो निकाल दी जाए, उखेड़ दी जाए, और यीशु के नाम से फजल और मुनाजात की रूह कसरत से तेरी कलीसिया पर उंडेली जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदा यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांग लेते हैं।
आमीन हालेलुया।